नई सृष्टि के इस कार्यक्रम में प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सभी दर्शकों का हम हृदय से स्वागत करते हुए अनॉइंटिंग फॉर रिवाइवल की इस सीरीज़ में हम लोग आज उन बातों को देखेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2020 साल पहले इस पृथ्वी पर अपनी मंडली को बना करके स्टैब्लिश किया है। और इस मंडली को चलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कुछ सेवकों की भी नियुक्ति करी। तो इन बातों को देखने के लिए हम लोग परमेश्वर के वचनों से इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय के 11 पद को फिर से पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि मंडली में इन सेवकों की नियुक्ति कौन करता है। और यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, कुछ को रखवाले और कुछ को उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। और इसी रेफरेंस को संत पौलुस पहले कुरिन्थियों में कुछ और एक्सटेंड करके बताते हैं, जहाँ पे 27 पद में इस प्रकार मसीह की जो मंडली है, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट की सेवा के लिए जिन लोगों की नियुक्ति करता है उनके बारे में कहते हैं, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। अभी हम लोग ने अपॉइंटमेंट्स की बात इफिसियों की पत्री में पढ़ी और यहाँ भी मंडली के अंदर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उन अपॉइंटमेंट्स की बात कर रहा है। और ये अपॉइंटमेंट्स हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब भविष्यद्वक्ता हैं? क्या सब उपदेशक हैं? क्या सब सामर्थ के काम करने वाले हैं? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। तो पिछले भाग में हम लोग ने इन दोनों वचनों के बारे में बहुत ही डिटेल में बातचीत किया है और इस बात को भी देखा है कि संत पौलुस यहाँ पर 9 गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट के बारे में रेफरेंस नहीं दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 27 के बाद 28 और 29 पदों में संत पौलुस जो है वो मंडली में पाए जाने वाले मिनिस्ट्री गिफ्ट्स की बात कर रहे हैं, या सेवकाई के वरदान जो मंडली में प्रभु यीशु मसीह ने दिए हैं। आज के इस भाग में हम लोग 3 बातों पर ध्यान देंगे, जिसमें से सबसे पहली बात यह है कि मंडली को ऑर्गेनाइज कराने वाले और मंडली को चलाने वाले स्वयं प्रभु यीशु मसीह हैं। और ये इसलिए क्योंकि हम लोग ने पहले भी बातचीत किया है कि प्रभु यीशु मसीह की जो बॉडी है, जो स्पिरिचुअल बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, वो विश्वासियों की आत्मा से मिलके बनी है। ये कोई फिजिकल बिल्डिंग या कोई स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन ये एक आत्मिक स्ट्रक्चर है जो कि विश्वासियों के मिलने से बना है। और प्रभु यीशु मसीह इस स्पिरिचुअल बॉडी के हेड हैं, वो सर हैं और वही मंडली को चलाते हैं। और उन्होंने ही इस मंडली को चलाने के लिए कुछ सेवकों को अपॉइंट करके मंडली के लिए गिफ्ट के रूप में दे दिया है, जिसे हम लोग मिनिस्ट्री गिफ्ट कह रहे हैं। तो अब जो मिनिस्टर्स हो रहे हैं, जो पहली बात हम लोग देख रहे हैं वो ये है कि जो मिनिस्टर्स हो रहे हैं, जो सेवक बन रहे हैं मंडली के अंदर, उनको अपॉइंट करने वाला स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। और ये अपॉइंटमेंट उन्हीं को प्रभु यीशु मसीह देना चाहता है जिन्हें वो उद्धार पाने के समय से ही सोच रखता है कि इनको हमें एक विशेष हाई कॉलिंग में रखना है, जिसे हम लोग ने 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज के नाम से भी जाना। तो जो भी सेवा का काम मंडली में होता है, उसका प्रभु जो है, लॉर्डशिप, वो यीशु मसीह की है। और इसे हम लोग मरकुस रचित सुसमाचार के 16 अध्याय के 16, 17, 18 पदों में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को ऑथराइज किया कि वो जा करके क्रूस की कथा का सुसमाचार हर लोगों को सुनाएं, उन्हें बताएं, तो वो अपने चेलों के साथ स्वयं भी काम कर रहे थे।
चेलों से तो प्रभु यीशु मसीह ने जो आज्ञाएं दी वो आज्ञाएं आज भी मंडली के अंदर लागू हैं। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से ये आज्ञा दी और उनसे ये कहा कि तुम सारे जगत में जाकर और सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो। सुसमाचार क्या है? और सुसमाचार ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने सारी मानव जाति को पापों से छुटकारा दिलाने के लिए क्रूस पर अपनी जान दी, मारे गए, गाड़े गए, मुर्दों में से जी उठे। और इस सुसमाचार पे जो भी व्यक्ति अपनी आत्मा में प्रतीति करता है, मान लेता है, विश्वास कर लेता है और अपने मुंह से ये अंगीकार कर लेता है कि वो प्रभु यीशु मसीह जिसने क्रूस पर मेरे पापों के लिए दाम चुका दिया है, अब वो मेरा मुक्तिदाता है, वो मेरा प्रभु है, और इस प्रकार से वो एक नए जन्म को पा लेता है। यही सुसमाचार है और इस सुसमाचार को सुनाने की जिम्मेदारी प्रभु यीशु मसीह ने अपने सभी चेलों को दी और उनसे कहा कि तुम सारी सृष्टि के लोगों के बीच में ये प्रचार करो। और इस प्रकार से हम पाप के ऊपर जो दंड की आज्ञा है, उस आज्ञा से हम छुटकारा पा जाते हैं। और फिर इसके आगे मरकुस में पवित्र आत्मा ये कह रहे हैं, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। अब हमें अपने आप को देखना है कि यदि हम यीशु मसीह पर कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं, तो क्या हमारे जीवन में ये चिन्ह, ये साइंस दिखते हैं कि नहीं? ये कुछ खास मिनिस्टर्स के लिए नहीं है, लेकिन ये हर एक विश्वासियों के लिए है। वचन ये कहता है कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाएं तो उनकी कोई हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे किए जाएंगे। ये विश्वास करने वालों के चिन्ह है और हर एक विश्वासी की ये चिन्ह है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार और मुक्ति पा लिए हैं और इस प्रकार से वो मंडली के एक हिस्से या उसके अंग बन चुके हैं। अब हमें यह देखना है कि इस आज्ञा को देने के बाद प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है। प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा। अब यीशु मसीह तो उस पावर सेंटर परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने हाथ जाके बैठे हुए हैं, लेकिन इस पृथ्वी पर विश्वासियों को उन्होंने अपनी सामर्थ को डेलीगेट कर दिया है, जिसे कहते हैं अथॉरिटी। क्यों अथॉरिटी डेलीगेट कर दिया है? कि जिससे कि हम प्रभु यीशु मसीह के इस सुसमाचार को दूसरों तक बता सकें और सभी का उद्धार हो सके। और अब इसके पीछे जो मिस्ट्री है वो हमें 20वें पद में पढ़ने को मिलता है, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया। ये वो प्रेरित थे, वो चेले थे जो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते थे। चेले तो सभी होते हैं, सभी विश्वास कर सकते हैं, लेकिन कुछ चेलों में से प्रभु यीशु मसीह ने 12 को अपॉइंट किया था, नियुक्त किया था, जिन्हें उसने प्रेरित या अपोस्टल कहा। और इन्हीं मिनिस्ट्री गिफ्ट्स के बारे में आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं। जैसा लिखा है, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ साथ काम करता रहा। ध्यान रखने की बात है कि जो मंडली को चलाने वाला है, जो लीडर है, जो लॉर्डशिप जिसके पास है, वो प्रेरित तो प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनाते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा था? उनके साथ काम कर रहा था। तो प्रभु यीशु मसीह आज भी काम कर रहा है अपने सेवकों के द्वारा मंडली में होकर के, और सेवक के जीवन में जो काम करता है वो है उसका पवित्र आत्मा। और यीशु मसीह है जो सेवकों को उस पवित्र आत्मा का अभिषेक देता है, अनॉइंट करता है, एनेबल करता है, एम्पावर्ड करता है, जिससे कि वो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को बोल्डली सुना सकें, बता सकें, प्रचार कर सकें, शिक्षा दे सकें। और इस प्रकार से यहाँ लिखा है, और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। तो मंडली के अंदर जो सेवक, जो प्रेरित चुने गए थे, उनके द्वारा प्रभु यीशु मसीह काम कर रहा था। वो पिछले वर्षों में भी काम करता आया, वो आज भी कर रहा है, और आने वाले पोस्ट पैंडेमिक एरा में और भी सामर्थ के साथ करेगा, जब हम और आप जो प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हैं, उस
पवित्र आत्मा के अभिषेक को भरपूरी से अपने जीवन में दिन प्रतिदिन पाते जाएं, जिससे कि प्रभु यीशु मसीह का राज्य बढ़ता जाए। तो अभी तक हम लोग ने इस बात को देखा, वचन से सीखा कि मंडली का जो लॉर्ड है वो प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि देह तो हम हैं लेकिन सर प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह ही है जो कि मंडली में सेवकों को अपॉइंट करता है। पिछले भाग में भी हम लोग ने इस बात पे चर्चा की थी और देखा था कि मंडली में जो हाई कॉल होती है उसकी बुलाहट यीशु मसीह करता है, लेकिन कन्फर्मेशन मंडली के जो अगुए हैं उनके द्वारा होता है। और इसमें जो सबसे बड़ा काम करने वाला होता है वो है पवित्र आत्मा, हु इज द गवर्नर वर्किंग ऑन दिस अर्थ एट दिस प्रेजेंट टाइम। और इसके लिए हम लोग प्रेरितों के काम की पुस्तक में देखेंगे, जहां पे मंडली की स्थापना हुई, फिर मंडली धीरे 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 करके बढ़ती गई, और अब जबकि प्रभु यीशु मसीह के आने का दिन निकट है, हम लोगों को मंडली के काम को बढ़ाते रहना है। अभी किसी को नहीं पता है कि प्रभु यीशु मसीह मंडली को कब ले जाएंगे। हो सकता है वो 10 साल में ले जाएं, आज ले जाएं, हो सकता है 1000 साल के बाद ले जाएं। दिनों और समयों को जानने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। हमारा काम यह है कि हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में और परमेश्वर के प्रेम में बने रहने के द्वारा मंडली की उन्नति करते हुए इस सच्चाई को संसार में प्रकट करना है। बाकी का काम जो है वो परमेश्वर का है, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का है, बिकॉज जीसस इज द लॉर्ड ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। अब जब पहली मंडली में पवित्र आत्मा उतरा और लोग पवित्र आत्मा से भर करके परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को बताने लगे, मंडलियों की स्थापना होने लगी। पतरस भी मंडलियों की स्थापना कर रहे थे, पौलुस भी दूसरी मंडलियों को स्थापित कर रहे थे। लेकिन जब हम लोग बुलाहट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रेरितों के काम उसके 13 अध्याय के पहले कुछ पदों को जाकर के हम लोग देखेंगे, जहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, अंताकिया की कलीसिया में, ये पहली कलीसिया थी जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले मसीही कहलाए। और ये इसलिए हुआ क्योंकि उन विश्वासियों का चाल चलन प्रभु यीशु मसीह के जैसे था, उनकी सोच प्रभु यीशु मसीह की तरह थी, उनके बोल प्रभु यीशु मसीह की तरह थे और उनके कार्य भी प्रभु यीशु मसीह की तरह थे। इसलिए उस अंताकिया की कलीसिया में लोगों ने, बाहर वालों ने ऐसे विश्वासियों को मसीही कहना शुरू कर दिया। आज हमें देखना है कि आज हमारे मन की मानसिकता का स्तर क्या है। क्या हमारी मानसिकता संसारिक है? हम संसार की व्यवस्था के अनुसार मंडली को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, या हमारी मानसिकता जो है वो अब आत्मिक हो चुकी है? आत्मिक मानसिकता का मतलब ये है कि हमारे मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन बदलता गया है। We are not conformed to the world, but we are transformed by renewing our mind. आज मंडली की यही जरूरत है कि हमें अपने मन को मसीह के वचन से नया बनाना है, और यही अंताकिया की कलीसिया में हुआ। और जिस प्रकार से आत्मा ने मंडली के मॉडल को बना करके प्रेरितों के काम में हम लोगों को दिया है, उसी मॉडल पे हम लोगों को चलना चाहिए। हमारा कोई अपना डुप्लीकेट मॉडल नहीं बन सकता। जब जब जहाँ जहाँ हमने अपने माइंड से, अपनी बुक्स पे अपने नियमों को बनाया है, तब तब वहाँ मंडली के अंदर आत्मिक गिरावट आई है, जैसा कि हम लोग ने अपने पुराने समय में देखा है, अनुभव किया है, निकल रहे हैं। तो आज मंडली का जो मॉडल है, जो पैटर्न है, वो पहली कलीसिया का ही है। जैसे कि मंडली की शुरुआत हुई और वो मंडली धीरे धीरे बढ़ती गई। कैसे बढ़ी, कैसे प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर काम किया, उसका नाम है होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। वही पवित्र आत्मा है जो अपने सेवकों को अभिषेक देता है। वी आर टॉकिंग अबाउट अनॉइंटिंग फॉर रिवाइवल। तो जब अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यद्वक्ता, आज मंडलियों में, हमारी मंडलियों में कितने भविष्यद्वक्ताओं की बातें होती हैं कि हमारे मंडली में कितने लोग आइडेंटिफाइड किए जाते हैं अपार्ट फ्रॉम पास्टर्स। और यहाँ पर ये पहली कलीसिया है और
लूका साहब ये बता रहे हैं कि कलीसिया में कई भविष्यद्वक्ता थे, एक नहीं कई भविष्यद्वक्ता थे और उपदेशक थे, जैसे जिनका नाम दिया है बरनबास, शमौन जो नीगर कहलाता, फिर लुकिनियुस, कुरेनी और चौथे देश के राजा हेरोदेश का दूध भाई मनोहेम और शाउल, ये इत्यादि लोग वहाँ पर थे। लेकिन उनके बीच में कई प्रॉफिट्स थे। Prophet comes under the ministry gifts in the body of Christ. There were many prophets, there were many teachers, and there might be many evangelists, those who were not present during this meeting, but they might have gone to spread the gospel outside the body of Christ. Evangelist का काम मंडली के अंदर नहीं, लेकिन evangelist का काम मंडली से प्रकाश को बाहर ले जाने का है। और जब ये अंताकिया की एक मंडली थी तो वहां पर उसका पासबान भी होगा, वहां एल्डर्स भी होंगे, लेकिन पासबानों के, पास्टर्स के अलावा भी वहां पे कई प्रॉफिट्स थे, कई टीचर्स थे। और वो क्या कर रहे थे? वो कोई पास्टेट कमेटी की मीटिंग्स नहीं कर रहे थे, वो कोई काउंसिल नहीं बैठाए थे, वहां पर इलेक्शंस नहीं हो रहे थे, या वहाँ कोई सोशल गैदरिंग नहीं हो रही थी। लेकिन क्या हो रहा था? लिखा है कि जब अंताकिया की कलीसिया में ये लोग जो लीडर्स कहलाते हैं, वो लीडर्स क्या कर रहे थे? वो कोई पार्टी नहीं कर रहे थे, लेकिन वो उपवास कर रहे थे। ये बहुत ही पेनफुल हो जाता है जब हम लोग मंडली के अंदर उपवास और प्रार्थना की बात करें। हम लोग बड़े आराम से एक्सक्यूज़ ले लेते हैं कि अरे अभी तो गुड फ्राइडे आने वाला है, हम लोग गुड फ्राइडे में एक दिन की फास्टिंग कर लेंगे। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे। इंग्लिश के एम्प्लीफाइड वर्जन में इसका बहुत सुंदर ट्रांसलेशन है कि व्हाट दे वर इन फैक्ट डूइंग व्हाइल दे मेट इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, एंड दीज पीपल वर मिनिस्टर्स। Many were prophets, many were teachers, apart from pastor and elders of the church. While they were serving the Lord, आज मंडली बाहर की सेवा मिनिस्ट्री के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उस तैयारी से पहले वो स्वयं प्रभु की उपस्थिति में बैठ करके प्रभु की मिनिस्ट्री कर रहे थे, प्रभु की सेवा कर रहे थे, जिससे कि वो प्रभु की लीडिंग को सुन सकें, उसकी आवाज को सुन सकें, उसके गाइडेंस को ले सकें, उसके विल को समझ सकें कि परमेश्वर आज हमारी मंडली से क्या काम कराना चाहता है। इन लीडरों ने अपने माइंड पे भरोसा नहीं रखा, लेकिन वो क्या कर रहे थे? लिखा है व्हाइल दे वर सर्विंग द लॉर्ड। किसी ट्रांसलेशन में लिखा है दे वर मिनिस्टरिंग द लॉर्ड एंड फास्टिंग। एंड देन व्हाट हैपेंड? द होली स्पिरिट सेड, पवित्र आत्मा ने कहा। आज मंडली को पवित्र आत्मा अलग अलग तरीके से लीड करना चाहता है, गाइड करना चाहता है, लेकिन तब जब मंडली प्रभु के पास फास्टिंग और प्रेयर में घुटनों पर आ करके उसकी आवाज को सुनना चाहे। आज भी प्रभु अपने वचनों के द्वारा प्राइमरली हमारे इनर बीइंग से, इनवर्ड विटनेस से होकर के बातचीत करता है, अपने वर्ड से कंफर्म करता है, मिनिस्टरिंग एंजल्स के द्वारा बात कर सकता है, होली स्पिरिट के ऑडिबल वॉइस से बात कर सकता है, ड्रीम्स के, विजन्स के द्वारा बात कर सकता है, किसी सर्वेंट्स के द्वारा, किसी सेवकों के द्वारा बातचीत कर सकता है। परमेश्वर के बातचीत करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन क्या आज हमारी मंडली के अगुवे परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के लिए तैयार हैं? तो आज मंडली की जरूरत है कि वो पवित्र आत्मा की आवाज सुने, जैसा कि इस पहली मंडली में हुआ। और पवित्र आत्मा ने क्या कहा, इसे हम लोग देखते हैं। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, द होली स्पिरिट सेड, मतलब होली स्पिरिट बोल सकता है, हम सुन सकते हैं कि नहीं। वी हैव टू चेक आवर रिसीवर। वो हर समय हमसे और आपसे बातचीत करना चाहता है। और उसने क्या कहा? पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो।
प्रभु यीशु मसीह जानता है कि मंडली के द्वारा क्या काम होना है। आज संसार को आगे बढ़ाने की सारी जिम्मेदारी मंडली की है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं सारी आकाश और पृथ्वी का अधिकार मैंने मंडली को दिया है। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधा है, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। यीशु मसीह ने कहा कि अधोलोक के फाटक इस मंडली पे प्रबल नहीं हो सकते। आज संसार को ज्योति देने की जिम्मेदारी जो है वो मंडली की है, यानी कि हम विश्वासियों की है, हम अगुवों की है। हम जब तक प्रभु के उस ज्योति में नहीं जलेंगे तो हमारे जीवन के द्वारा संसार से अंधकार कैसे मिटेगा। और इसी काम के लिए पवित्र आत्मा ये कह रहे हैं कि मेरे काम के लिए आज मंडली में हम लोग अपने एजेंडास को बना लेते हैं, हम अपनी प्लानिंग कर लेते हैं कि हम ये करना चाहते हैं, हम किसी और की तरह बनना चाहते हैं, उसके कामों को करना चाहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे और आपसे, मंडली से, हर एक मंडली से बातचीत करना चाहता है, जैसा कि उसने अंताकिया की मंडली से बातचीत किया और उनसे कहा कि मेरे लिए बरनबास और शाऊल को अलग करो, किसी विशेष काम के लिए अलग करो। ये अलग करने का अधिकार यीशु मसीह का है। और इसके आगे वो कहते हैं, जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। हम इस बात पे आना चाह रहे हैं, इस बात को बता रहे हैं कि जो 5-fold मिनिस्ट्री इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, इसकी हाई कॉल की बुलाहट यीशु मसीह की है। वही है जो कि मंडली में सेवकों को अपॉइंट करता है, वही है जो कि बुलाता है, और वही जिन्हें बुलाता है उन्हें वो अपॉइंट करता है। तो आज हम लोग ने दूसरी बात में ये देखा कि प्रभु यीशु मसीह ही है जो कि मंडली के कामों को जानता है और वही अपने उस काम को पूरा करने के लिए उद्धार पाए हुए विश्वासियों के लिए कॉल को नियुक्त करता है। मतलब बुलाने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता, बुलाने वाला यीशु मसीह है। लेकिन जब बुलाहट का समय पूरा हो जाता है तब वो उनको उस कार्य के लिए अपॉइंट करता है, और इन अपॉइंटमेंट्स को जो वो सेवकों के जीवन में करता है उसे एक सेवक के जीवन में पहले से बताने लगता है। वो उस काम के लिए पहले से तैयार होने लगते हैं। उन्हें किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती है, उन्हें किसी से काउंसलिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। द होली स्पिरिट इज़ द परफेक्ट काउंसलर। अगर उद्धार पाए हुआ विश्वासी पवित्र आत्मा के साथ एक घनिष्ठ संबंध को बना के रखा है तो प्रभु यीशु मसीह उस पवित्र आत्मा के द्वारा उद्धार पाने के बाद से ही उसे अपने मार्ग में चलाना शुरू करता है। और जब समय पूरा होता है, इन द फुलनेस ऑफ टाइम जीसस कन्फर्म्स हिज अपॉइंटमेंट्स थ्रू द लीडर्स ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। तो इसे ऐसे समझें कि बुलाहट तो प्रभु यीशु मसीह देता है, और यह बुलाहट उद्धार पाने के बाद ही शुरू हो जाती है। और जब विश्वासी अपने उस बुलाहट में फेथफुल बना रहता है, परमेश्वर के वचन में अपने आप को तैयार करता रहता है, पवित्र आत्मा के अभिषेक को निरंतर पाता रहता है, तो एक निश्चित समय पर प्रभु यीशु मसीह अपनी मंडली में उस विश्वासी को एक सेवक के रूप में अपॉइंट करने के लिए अगुवों के द्वारा, उनके हाथ रखे जाने के द्वारा उनकी बुलाहट को कंफर्म करता है, पक्का करता है, दृढ़ करता है कि इस सेवक की सेवकाई मंडली में एज ए पास्टर है, एज ए प्रॉफिट है, एज ए टीचर है, एज ए इवेंजलिस्ट है, या और भी बहुत से प्रकार की सेवकाइयाँ हैं, जैसे हम लोग ने पहला कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय के 28 पदों में पढ़ के देखा था। अब जो तीसरा या अंतिम बिंदु है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह अपनी मंडली के लिए विश्वासियों को जोड़ना चाहता है। ये तो उसका सबसे पहला प्लान है कि लोग संसार से उद्धार पा करके प्रभु यीशु मसीह के मंडली में विश्वासी बने। अब जो मंडली में विश्वासी होते हैं, हर एक विश्वासी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के 9 वरदान रखे हैं जो कि मंडली में देता है और मंडली के विश्वासियों को देता है। इसका यह मतलब है कि हर एक लेमैन या हर एक विश्वासी
पवित्र आत्मा के 9 वरदानों में ऑपरेट हो सकता है यदि वो पवित्र आत्मा के वरदानों की धुन में रहे और उस आत्मिक फर्वेंस में होने के साथ ही साथ वो विश्वासी जहां कहीं भी परमेश्वर उसे रखता है, जिस किसी भी कार्य क्षेत्र में उसे रखता है, वहां पर वो विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के लिए एक जीवित गवाह के रूप में रह सकता है। लेकिन हां, यदि परमेश्वर की इच्छा उस विश्वासी के लिए किसी विशेष कॉल के लिए है, किसी बुलाहट के लिए है, तो यीशु मसीह उस विश्वासी को मंडली में एक सेवक के रूप में एक हाई कॉलिंग के अंतर्गत अपॉइंट कर सकता है। और जब उसका एक अपॉइंटमेंट हो जाता है तो इस प्रकार से उस विश्वासी के जीवन में, जिसको एक सेवकाई प्रभु यीशु मसीह दे रहा है, ये 9 गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट बहुतायत के साथ ऑपरेट होना शुरू हो जाते हैं। और इन्हीं पवित्र आत्मा के वरदानों के बहुतायत के कारण उसे एक खास ऑफिस मिलता है, चाहे वो पास्टर का हो, चाहे वो इवेंजलिस्ट का हो, चाहे वो हेल्प मिनिस्ट्री का हो, चाहे वो एक टीचर्स का हो, चाहे वो एक अपोस्टल का हो, चाहे वो और एडमिनिस्ट्रेशन का हो। जैसा कि हम लोग ने कई प्रकार के सेवकों के बारे में पहला कुरिन्थियों में पढ़ा था। तो आज ज़रूरत इस बात की है मंडली में कि हर एक विश्वासी को प्रभु की आत्मा के 9 वरदानों में बने रहना चाहिए, उसकी धुन हमें लगे रहनी चाहिए। और यदि परमेश्वर ने आपके जीवन में एक खास बुलाहट रखी है तो उस बुलाहट के अनुसार हमें उस मंडली में विश्वास योग्यता के साथ उन कामों को करते रहना चाहिए। और जब नियुक्त समय आएगा, इन द फुलनेस ऑफ टाइम, प्रभु आपके जीवन के द्वारा उस हाई कॉल में अपनी सेवा को लेगा। और आने वाले दिनों में आने वाला जो पोस्ट पेंडेमिक एरा है वो एक ग्लोरियस एरा होगा, जिसमें कि पवित्र आत्मा का अभिषेक मंडलियों के द्वारा आज संसार में प्रकट होगा, जिससे कि अंधकार के काम नाश हो। क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश हो। हम प्रार्थना करें। तो इसलिए विश्वासियों को डरने की जरूरत नहीं है। उसका वचन कहता है कि आई हैव नॉट गिवन यू द स्पिरिट ऑफ टिमिडिटी, आई हैव गिवन यू द स्पिरिट ऑफ पावर, लव एंड अ साउंड माइंड। यीशु मसीह के नाम से उस विश्वास की ढाल को लेते हैं और इस वायरस के जलते हुए तीरों को मंडली और तमाम संसार के लोगों के ऊपर से यीशु के नाम से बुझाते हैं और प्रभु यीशु मसीह के लहू और वचन की गवाही के द्वारा जय की घोषणा करते हैं और पवित्र आत्मा के उस फ्रेश अनॉइंटिंग को, उस रिवाइवल को मांगते हैं जो प्रभु तूने शुरू कर दिया है, जिससे कि सारा संसार अंधकार से ज्योति में आए और मंडली प्रभु यीशु मसीह के साथ उस रैप्चर में उठाने के लिए तैयार हो सके। इस प्रार्थना को आपके पुत्र अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।